गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपना एक बीएड के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि आप लोग को मैंने पहले भी बता चुका है कि जनवरी मिड में और या 15 जनवरी के बाद आप लोग का पेपर शुरू हो जाता है, और उसके पहले भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप लोग का प्रॉबेबली चांसेस रहते हैं कि जनवरी 15 के बाद आप लोग के पेपर शुरू होने लग जाते हैं लास्ट में। सो हमें सिर्फ बीएड एग्ज़ाम में पास होना ये मैटर नहीं करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते होंगे कि हम जस्ट पास हो जाए। भाई, पास होने के लिए भी आपको उस हिसाब का आंसर लिखना रहता है कि जिससे आप पास हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि भाई थोड़ा अच्छा परसेंटेज ले आए। देखिए, दोनों बोलने का मतलब एक ही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हम ऐसा किस वे में लिखें या हम ऐसी क्या क्रिएटिविटी कर दें हमारे एग्ज़ाम में जिससे हमारे नंबर अच्छे आते हैं। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि मैंने नई तालीम की बुक खोल के रखी थी। नई तालीम में से मैं आप लोग को यूनिट 1 से आज शुरू करूँगी बताना कि आप किस किस वे में किस किस टाइप का आंसर लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्या टॉपिक आएगा तो आप कैसे आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप अपने आंसर लिखना शुरू करते हैं आपकी आंसर शीट पे, तो आपका जो आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज होता है ना, उसमें आपके सारे डिटेल्स होते हैं। जैसे कि डिटेल्स में आपको बताना चाहूँगी, जैसे एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, आपका पेपर कौन सा है और पेपर का नाम क्या है, दिन क्या है, समय क्या है, ये सब लिखना रहता है। ठीक है, तो चलिए, सबसे ज़्यादा देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मेन फोकस जो होता है सिनॉप्सिस पे ही होता है, क्योंकि आप फ्रंट में उसको लिखते हैं और एक चेकर जो होता है वो ईज़िली समझ जाता है कि बच्चा कौन कौन से टॉपिक को कवर किया है पर्टिकुलर इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं नई तालीम का यूनिट 1 ले रही हूँ। जैसे कॉन्सेप्ट, स्कोप, ये सब जो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, तो जैसे मैं उसका चलिए आपको सिनॉप्सिस बना के दिखा देती हूँ कि उसका सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नई तालीम, ये तो मस्ट है। फिर उसके बाद मीनिंग ऑफ नई तालीम। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ नई तालीम, जो कि हमारे जितने भी फिलोसोफर्स हैं उनकी जो डेफिनेशन है उन्होंने जो दी है वो लिखेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नई तालीम। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा वो, जैसे मैं नई तालीम का पकड़ी हूँ अभी, तो हम उसका कॉन्सेप्ट ऑफ नई तालीम, गोल्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ नई तालीम, ऑब्जेक्टिव्स को भी हमको लिखना रहता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्कोप्स ऑफ नई तालीम, उसके बाद हम डालेंगे कंक्लूजन। जैसे कि ये मैंने अपने हिसाब से बताया कि आपका जो पहला टॉपिक है नई तालीम का, कॉन्सेप्ट, स्कोप, ये सब वगैरह का, तो उसका ये मैंने आपको सिनॉप्सिस बना के दिखाया, तो आप देख लीजिए। अब जैसे कि क्वेश्चन किस प्रकार का आता है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने आप जैसे आपको बता रही हूँ, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव, कॉन्सेप्ट, स्कोप ऑफ नई तालीम। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है, और मेरे हिसाब से अगर जैसे नई तालीम का आता है तो ये डायरेक्ट ही इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि आप उसका ऑब्जेक्टिव, स्कोप, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी उसमें आपके पॉइंट्स हैं, आप उसको डिस्क्राइब करिए। तो ये आप लोग का आता है 20 नंबर का। ठीक है, 20 से नंबर का आता है, और अभी नए पैटर्न के हिसाब से भी आप देख लीजिए, आपको आपके कॉलेज में बताया गया होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नंबर कितने का भी आए, आपको मेन फोकस सिनॉप्सिस पे ही करना है। अगर शॉर्ट नोट भी आते हैं तो भी आपको सिनॉप्सिस बना के ही लिखना है उसमें। तो मैं आपको 1000 बार बोल रही हूँ, सिनॉप्सिस इज़ मस्ट इन योर एग्ज़ाम। चलिए, अगर सिनॉप्सिस तो हमने बना लिया, ठीक है, आपने बोला सिनॉप्सिस बना लिया, लेकिन अब लिखेंगे कैसे। तो जो सेकंड फोकस करना है आपको, सबसे पहली बात तो अपनी हैंड राइटिंग में। हैंड राइटिंग आपको साफ़ रखनी ज़रूरी है, क्योंकि आप टीचर बन रहे होते हो, तो आपके अंदर वो हैंड राइटिंग, और दूसरी बात क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी में जैसे मैं आपको बता रही हूँ फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे, फॉर एग्जांपल हैंड राइटिंग अपने अच्छी रख ली, क्रिएटिविटी में कैसे, जैसे ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव्स के जो आपको टॉपिक है सबसे पहले आप उसको फ्लो चार्ट में बनाओगे, फिर उसके बाद उसके टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे। स्कोप है तो स्कोप का भी आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाओगे। ठीक है, उसके बाद उसके स्कोप्स को एक्सप्लेन करोगे। वैसे ही अभी मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।